स्वामी राधा स्वामी। ये पो महीने का सत्संग है। आप सबको ये महीना मुबारक हो। मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, सुख दे, शांति दे और आपकी मनोकामना पूरी हो। शब्द स्वामी जी ने पो माह का लिखा बहुत लंबा, उसको नहीं छोड़ूंगा, छेड़ूंगा आज मैं। आज टॉपिक कुछ और ही शुरू हो गया, उसी पर ले लेता हूँ। अशोक ने एक शब्द पढ़ा, ठाकुर तुम शरणाई आया। इसको पहले समझो, शरण कैसे मिलती है, शरण कौन ले सकता है और वो ठाकुर कौन है। ये तीन चीजें पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने एक ऐसे संत, एक ऐसे सतपुरुष के श्री चरणों में बैठकर जो प्राप्त किया है, तो बुद्धि उसके मुताबिक काम करती है। मेरी बुद्धि नहीं है, उनकी शिक्षा काम करती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। ठाकुर कौन होता है? ठाकुर कोई मूर्ति नहीं है जो मंदिर में रखी गई है, वो मूर्ति नहीं है। ठाकुर वो होता है जो स्थिर है, ठहरा हुआ है, विचलित नहीं है, अपने आप में है, वो ठाकुर है। और वो ठाकुर एक ऐसी स्थिति में रहता है जहां ना कोई कामना है, ना कोई ख्याल है, ना कोई विचार है, ना कोई इच्छा है। वो उस स्थिति में रहता है। तो उसकी शरण कैसे मिलेगी? उसकी शरण लेने के लिए आग जलानी है ना, आग जलानी है तो पहले आग को पैदा करना पड़ेगा। लकड़ियां रख दी तो वो अपने आप तो चलेंगे नहीं, क्यों शर्मा जी चलती हैं। उनको फिर किसी न किसी ढंग से हम बाहर से आग देते हैं, तिल्ली लगाते हैं या कहीं से आग लेकर उसको लगाते हैं, ऐसे लगती है ना। तो वो जो पंडार है, सुख और शांति का पंडार है, जो अपने आप में ठहरा हुआ है, और तुम उसकी शरण में गए हो और कहते मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन आप अंदर से खाली तो है नहीं। आप तो कोई ना कोई इच्छा लेकर गए हैं, आप कोई ना कोई चिंता लेकर गए हैं, आप कोई ना कोई विचार लेकर गए हैं। तो आप शरणाई में कैसे गए? आप शरणाई में नहीं गए, आप किसी मतलब के लिए गए हो। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ो शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूं। उसकी शरण तब मिलेगी जब आप उस लेवल पर आ जाओगे, उस लेवल पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी जानते हो ना, रेडियो है, उसको आप चलाते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही टीवी की फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी पर स्विच ना ले जाएं तो आप उस टीवी को नहीं सुन सकते। मेरी बात आप पढ़े लिखे हैं, अशोक समझ रहा है। जब तक आप उस चैनल की फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाएंगे तुम्हारी टीवी में कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो उस ठाकुर के पास जाकर उसकी शरण लेने के लिए तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, तो शरणाई मिलेगी। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? समझो इस बात को। अगर तुम दुनिया की ख्वाहिश लेकर गए हो, अगर तुम दुनिया चाहते हो, और मैं यहां तक भी कह देता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि वो मुझे परमात्मा मिला दे, तो भी तुम गलत हो, तो भी तुम गलत हो। क्योंकि तुम तो खुद परमात्मा के सामने बैठे हो, फिर कहते हो मुझे परमात्मा से मिला दो। तुम कितना झूठ बोलते हो। क्या कहा मैंने? तुम तो उसके सामने बैठे हो, तुम कहते मैं उसको मिलना चाहता हूं। कहाँ मिलने जाओगे? बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, ये परम दयाल बाबा फकीर की संगत है। ये दुनिया के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ऊंची बात कर रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन बन जाए। तो तुम आओ। मैं जब पहले दिन महाराज जी के पास आया, 18 पता नहीं कौन सी डेट थी, मेरा ख्याल है वो 18 जुलाई थी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं पहले ब्यास गया, वहाँ ब्यास में भंडारा था, सावन महीने का भंडारा था।
और बाबा सावन सिंह जी का जन्मदिन था, उसके अगले इतवार को जेठा इतवार था, तो मैं उस जेठे इतवार पर आया था मास्टर मोहनलाल जी के घर। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे शरीर में परिवर्तन आया। पहला तो असर ये हुआ क्योंकि अंदर मेरे एक आग थी, एक लगन थी कि मैं गुरु मिल जाए, मुझे गुरु मिल जाए, ताकि मुझे पता लगे कि जीवन है क्या, मैं क्यों आया। और जैसे ही जाकर उनके श्री चरणों में मत्था टेका तो मैं उठ ही नहीं सका, हिम्मत ही खत्म हो गई, उठूं कैसे, क्योंकि उन्होंने किताब खोल के मेरे हाथ में पकड़ा दी कि ले बच्चा ये शब्द पढ़। उस दिन विश्वास हो गया ओ तै हुण किथे जाना, ये तो वही है जिसकी मैं खोज में था। बात समझ गए। द वेरी फर्स्ट डे मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जो मास्टर मोहनलाल जी के घर में मुझे मिले, वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो दीवाना एक आ रहा है सवाल कर, उसके मन में ये एक सवाल है कि मैं कौन हूं, मुझे बता दो। किताब मेरे हाथ में दे दी तो मैं शरण में हो गया। और मैं सच कहता हूं आपको मेरे प्यारे सत्संगियों, तुम कहां कहां से आए हो, ठंड में आए हो। उसके बाद मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा महाराज जी से, कोई सवाल नहीं किया महाराज जी से, कोई बात नहीं की कि मुझे ये चाहिए महाराज जी, कल को मेरा पेपर है, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं पास हो गया, मुझे नौकरी दे दो। और नहीं मांगा। जो कुछ होना था इन्होंने बोला, बिन बोले सतगुरु जानदा, तुम्हारे मन की बात को वो जानता है। और फिर बोला कि बाह पकड़ ली मेरी, इसी शब्द में कहा ना, मेरी बाह पकड़ के मुझे ले चले। तो तुम बताओ, तुम आए हो क्या बाह पकड़ाने के लिए आए हो? अपने आप को पूछो, आस्क योरसेल्फ कि आप किस ख्याल से आए हो। आप अपनी चिंता देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जा होगा, जा हो चुका है, वो तुम्हारे अपने ही कर्म के अनुसार है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कष्ट नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। तुम्हारा अपना ही कर्म, तुमने बोया हुआ है, तुम्हें ही काटना पड़ेगा। एक बात याद रख लो, तुम जहां मर्जी जाओ, मैं नहीं कहता कि वहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाएंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो हमारा ये कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं आपको दाता दयाल जी महाराज जी का शब्द सुना देता हूँ, बोलो कोई दुख सुख का नहीं दाता। ये सवाल, ये शब्द दाता दयाल ने कब लिखा, ये भी बता देता हूँ। परम दयाल जी महाराज विदेश में थे, अफगानिस्तान में थे, काबुल कंधार में थे, नौकरी पर थे। तो उनके पिताजी का एक पत्र गया दाता दयाल जी, परम दयाल जी महाराज को, जिसमें उन्होंने शिकायत की, फकीर यह मैं रिटायर होके आ गया, ये पड़ोसी मुझे बहुत तंग करते हैं, ये जीना मुश्किल किया हुआ है। तो वही लेटर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने दाता दयाल जी को भेज दिया क्योंकि वो तो रहबर थे, उनके बगैर उनको कुछ करते ही नहीं थे, बगैर उनके पीछे कुछ भी नहीं करते थे, उनको राम समझते थे, माल के कुल समझते थे। तो दाता दयाल जी ने फिर परम दयाल जी महाराज जी को ये पत्र लिखा कि तुम क्यों चिंता करते हो, अपने पिताजी की चिंता करते हो कि उनको वो तंग करते हैं, वो तंग करता है, ये है वो है। तो उन्होंने ये लिखा, और ये शब्द हम सब पर लागू होता है। ये केवल परम दयाल जी महाराज के लिए नहीं, क्योंकि परम दयाल जी महाराज ने ये पत्र लेकर हमें कई दफा इस पर सत्संग दिया हुआ है कि तुम दुनिया वालों क्यों ऐसे दुखी होते हो कि उन्होंने मुझे तंग कर दिया, मेरा बेटा नालायक निकला, जब मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, जब मेरा भाई मुझे लूट कर ले गया। ये कुछ भी नहीं है। तुम अपने आप से साफ हो जाओ। शास्त्रों का एक नियम है, वेद मंत्र है जो परम दयाल जी महाराज ने बताया। वो वेद मंत्र क्या है, उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है कि ए इंसान, तू दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कर
जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। इससे बड़ा और ज्ञान क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं। तुम दुनिया को शिकायत करते, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ, तुम अपने आप को पूछो कि मैंने क्या किया? क्या मैंने किसी को दुख दिया? तो मुझे मिलेगा। क्या मैंने किसी की चुगली निंदा की? तो मेरी भी होगी। क्या मैंने किसी को बुराई की? तो मेरी भी होगी। मैंने किसी को धोखा दिया तो मुझे भी धोखा देने वाला कोई ना कोई आएगा। ये तो 3 युगों का है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख। तुम कुछ कर्म ऐसे करते हो जो यही मिल जाते हैं, इसी वक्त हो जाएंगे वो उनका फैसला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि कहीं आपको किसी ने बुलाया खाने पर, आपने फिर लापरवाही से बड़ी स्वाद चीज बनी है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, तो आपको अजीर्ण होगा कि नहीं होगा? पेट खराब होगा कि नहीं? जो पहले खाया ही नहीं इतना, उस दिन ज्यादा खा लिया, तो डॉक्टर के पास जाओगे। ये एडवांस बात हो गई ना। तुमने गलती से एक्सपायर जो समय से निकल चुकी है दवाई खा ली, वो आपको रिजेक्ट करेगी। बात समझ गए ना मेरी बात? जो चीज ठीक टाइम पर ठीक खाने से जो फायदेमंद हो, इसलिए शास्त्र में लिखा है, और आपके गीता जी में भी लिखा है भगवान कृष्ण ने कि 3 तरह का नियम बना लो। हित भुक, भूख जो हित के लिए हो, ऋतु भुक जो ऋतु के मुताबिक हो वो खाओ, और मृत भुक जो तुम्हारे को नुकसान न करे। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है। ईट अकॉर्डिंग टू योर सीजन, ईट अकॉर्डिंग टू योर स्टोमिक, एंड ईट एज पर नेसेसिटी। उससे ज्यादा ना खाओ, बहुत मत खाओ। ये नियम है। क्या हम मानते हैं इस बात को? हम तो मानते नहीं हैं, हम सुनते जरूर हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? हमारे दुख सुख का जिम्मेदार कौन है? भगवान है। एक बात और याद आ गई, मुझे किसी ने वीडियो भेजा। वीडियो क्या भेजा? दलाई लामा जी फॉरेन में गए हुए हैं और वो इंग्लिश में उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं। और मेरे को उसने, लिखने वाले ने भेजा कि महाराज जी बताओ कि दलाई लामा ठीक बोल रहा है। ये सवाल क्या पूछा? सवाल क्या पूछा उनको, दलाई लामा जी को, कि अगर आपको कोई कष्ट आया, आपको कोई कष्ट आया दलाई लामा हिज होलीनेस, तो क्या आप महात्मा बुद्ध को प्रार्थना करते हो कि मेरा दुख दूर हो जाए? एक प्रश्न, बात को ध्यान से सुनना। ये सवाल किया दलाई लामा को कि हिज होलीनेस, इफ सम प्रॉब्लम कम्स टू यू, डू यू प्रिपेयर टू महात्मा बुद्ध टू हेल्प यू, टू टेक यू आउट ऑफ दैट डिफिकल्टी, उस दुख से तुम्हें बाहर कर दे? तो दलाई लामा ने बहुत प्यारा जो सवाल दिया, कहता हाँ, महात्मा बुद्ध को मैं अगर कहूं तो महात्मा बुद्ध कहेगा मैंने तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा की, मैंने आपके लिए कोई कष्ट नहीं पैदा किया, फिर तो मैं इसका इलाज कैसे करूं? जो तुमने किया उसका भोग तुम भोगो भाई, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। कैच माई पॉइंट। ऐसे यीशु क्राइस्ट के बारे में कहा कि तुम यीशु क्राइस्ट को जाके प्रार्थना करो कि हमने जो गलती कर दी हमें माफ कर दो। वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। बात को समझ गए? तो प्रार्थना करने से, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जवाब भी मैंने आपको दे दिया। इसलिए यहां क्या कहा गया है, गुरु नानक साहब ने कहीं प्रार्थना नहीं की। क्या कहा? नानक तेरे पाने सर्वत का भला। क्या कहा मैंने? सबका भला हो। ये प्रार्थना नहीं है, ये इच्छा है, ये कामना है।
ये दिल की आवाज है कि उसका बुरा हो जाए, उसका ना हो, उसका हो जाए, उसका ना हो। ये बात नहीं है। सबके लिए एक शुद्ध भावना है, प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। अगर तुम कहो कि कोई कष्ट आया तो वहां जाकर मंदिर में प्रार्थना करें, या आरती करें, या वो करें, मेरी समझ से ये बात बाहर चली गई। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कर्म गति टारी ना टरे। न राम जी अपनी कर्म गति को टाल सके, ना भगवान कृष्ण ही अपनी करनी को टाल सके। है ना कहावत, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, मगर हम मानते नहीं। इसलिए दादा दयाल जी महाराज आए और मेरे द्वारा आपको कुछ कहना चाहते हैं। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है जे भूल सब पर। राधा स्वामी। कोई दुख सुख का नहीं दाता, कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है ये भूल सब। चलो। कर्म अपने करते हैं, कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। अब जो भी कर्म हम करते हैं, मैं बहुत आपकी प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं, मैं कहानियां नहीं जानूंगा। वो कहते हैं काम, आपका कर्म ही तुम्हारे लिए अनुकूल, तुम्हारे हक में है, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे विरोध में है। दो बातें कह दी उन्होंने। अब सवाल है कि कर्म कैसे बनता है। दादा दयाल जी महाराज ने जहां कर्म को विश्लेषण नहीं किया कि कर्म क्या है, मैं खोलता हूं, क्योंकि बाबा फकीर ने बता दिया कर्म क्या है। पहली बात यह है कि हमारा जन्म जो हुआ, आप सबका, मेरा भी, क्यों हुआ, हम क्यों आए दुनिया में। हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जिनको हमने पूर्ण रूप से भोग ना सके, वो बैलेंस रह गया। कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ना। जो हमारे पिछले जन्म में हम कर्म कर रहे थे, वो मरने से पहले हमारा बैलेंस रह गया। हमने किसी का कुछ देना था, हमने किसी से कुछ लेना था, किसी को सुख दिया हुआ सुख लेना था, और किसी को दुख दिया हुआ दुख देना था। हमें दोबारा जन्म मिला। क्या कहा मैंने? इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस जन्म में वही कर्म करूंगा जो पहले अलॉट हुआ है। ये बात पहले मान लो, ये पहले बात मान लो। तुम जिस कर्म को भी कर रहे हो, तुम्हारा अपना चॉइस नहीं है। कुदरत ने तुम्हारे लिए पहले वो कर्म रखा हुआ है। तुम कहते हो मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, वो होना ही था। इसकी मिसाल एक और दे देता हूं। के मुंशी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वो भारत के गवर्नर भी रहे किसी स्टेट के। उन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी। जीवनी के 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर तक तो वो सारा जीवन का हाल लिखता है। मैंने ये किया, मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, मुझे वजीफा मिल गया, मैंने इतना पढ़ा, फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैं गवर्नर भी बना। लेकिन जो आखिरी चैप्टर उसने लिखा, आखिरी चैप्टर, उसमें उसने लिखा कि जो कुछ भी मैंने पहले लिखा वो सारा गलत था। मेरे साथ वो ही हुआ जो होना था। उसने जो लिखा अपने आखिरी चैप्टर में कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ होना था वो होता गया और मैं यहां पहुंच गया। फिर उसने लिखा कि मेरे पिताजी बचपन में ही उनकी देहांत हो गया था, मैं छोटा था। माँ का मैं बेटा था, माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, और मुझे बुखार हो गया, और ऐसा बुखार हुआ कि आराम ना आए। तो मेरी माँ किसी ज्योतिषी के पास गई।
मैं साबित कर रहा हूं कुछ आपके साथ बात। तो ज्योतिषी ने कहा माता कोई चिंता न कर, ये लड़का तेरा ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और एक दिन बहुत बड़ा गवर्नर बनेगा किसी राज्य का। वो उसने लिख दिया। तो उसने कहा लिखा कि कुदरत ने मुझे ऐसा दिमाग दिया कि मैं जब स्कूल गया तो मैं फर्स्ट आने लग गया, हर क्लास में फर्स्ट। तो मेरी सरकार का वजीफा लग गया, सरकार ने मुझे मदद कर दी, माँ के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा। तो मैं फिर पढ़ता अच्छी नौकरी लग गई और फिर आज से मैं गवर्नर रिटायर हुआ। ऐसा उसने सारा लिखा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने भी जिंदगी की अपनी किताब लिखी, उसमें भी मैंने साबित कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। जो करवाना था उसने वो पहले ही निश्चित है। अब जो तुम्हें ड्यूटी मिली उसको कैसे करना है ये देखना है। अगर तो आपने वो ड्यूटी करते हुए अपनी नीयत को खराब किया, अपने आप को अपने मन के पीछे लगकर उस ड्यूटी को तय दिल से नहीं किया, उसमें किसी के विरोध में या किसी के हक में या किसी के लेने में या किसी देने में हेरा फेरी की, तो तुमने उस पहले कर्म में और भी ज्यादा बुराई कर दी। ये कर्म बुरा है। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने आखिरी लेटर में लिखा कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप। एक बात बड़ी क्लियर कर दी, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हारा राम नाम जपा हुआ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी मदद तुम्हारा कर्म करेगा। क्यों? कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। वहां ये नहीं लिखा पूछना उन्होंने कि कितनी माला फेरी, कितनी बार मंदिर गए, कितनी बार तिलक लगाया, कितनी बार व्रत रखा, कितनी सब ये बात समझ रहे हो? वो कर्म कांड है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। तो कोई भी कर्म करो अपनी नीयत को साफ रख के करो और ये क्या समझ के करो कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं मेरा नहीं, ये मेरे सतगुरु का काम है। क्या कहा मैंने? तुम उस काम में फंसोगे नहीं क्योंकि तुमने इसको अपना समझा ही नहीं। उसने दिया, तुम सिंसियर होकर उसको कर रहे हो। क्या कहा मैंने? नीयत साफ रख के कर रहे हो, इसलिए फिर तुम साफ हो गए। यही का तुम्हें काम किया हुआ यही तुम भोग लोगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी काम कर्म के ऊपर बोल रहे हैं। अब कर्म लौट हो गया, लेकिन उस कर्म से जो तुमने धन कमाया, चरमान जी और कुछ कहने लगा हूं, जो तुमने धन कमाया उस धन को आपने तामसिक कर्मों में प्रयोग किया, सात्विक नहीं रहे। आप सात्विक नहीं रहे। क्या कहा मैंने? पैसे तो मिलेंगे ना, आप नौकरी करते हो तो तनख्वाह तो मिलती है, बड़ी मिलती है, ज्यादा मिलती है, लेकिन तनख्वाह में भी तुम कहते हो बाबू आया भाई हमारी भी कुछ सेवा कर दे। इसका मतलब जिसने सेवा करवानी है उसने हेरा फेरी की ना, तनख्वाह से उसका पेट नहीं भरा, वो सेवा करवाना चाहता है, ये सेवा कर दे तेरी फाइल आज ही निकाल दूंगा। ये आम हो गया है। आज मेरे देश की हालत ये है, तुम्हारा कोई भी काम बगैर पैसे दिए हुए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो मैं देख लिया, मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है। बात समझिए। मैं आपको बताता हूं मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज का था ऊना में, तो डीसी से कोई मीटिंग थी, तो चलो मीटिंग खत्म हो गई। उनका पीए भी मेरा बड़ा प्रेमी था, उसने मुझे बैठा लिया। तो डीसी के सुपरडेंट का चपरासी मेरे पास आया, सर आपको बाबूजी मिलना चाहते हैं, मैं तुम्हें कर्म की बात बता रहा हूं। मैं कहा अच्छा भाई आ जाना, मैं जरा पीए साहब से बात कर रहा हूं। वो बात खत्म हो गई, वो मुझे ले गया। तो सुपरडेंट खड़ा हो गया, आइए सर आइए बैठिए, कुर्सी भी मंगवा ली और एकदम चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय आ गई।
जब चाय पीने लगे, अभी मैंने घूंट नहीं पड़ा, उसके 2 बाबू और भी बिठा लिए, आज भाई चाय पिए, सर आए हैं। मैंने मुझे पूछता, सर आपका सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाते किसका, कौन सी क्लास पढ़ाते थे आप? मैंने कहा मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूँ भाई, इतिहास पढ़ाता हूँ, भारत का इतिहास, यूरोप का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, ये पढ़ाता हूँ। उसके चेहरे के जो वो खुशी थी ना, वो सारी मिट गई और उसके चेहरे का एक एक्शन और हुआ। ओहो, मैंने कहा इसने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उनका लड़का कॉलेज में पढ़ता था, प्रैक्टिकल के एग्जाम होने थे, कि प्रिंसिपल साहब आए हैं तो मैं इनसे कहूंगा कि मेरे बेटे के प्रैक्टिकल के नंबर थोड़ा ज्यादा लगा दें। बात आप समझ रहे हैं? चाहे मुझे क्यों बुलाना चाहता था, वो मेरा मिसयूज करना चाहता था। जो के कर्म बहुत बुरा। अगर मैं शायद साइंस का प्रोफेसर भी होता तो मैंने उसको कहना था, दिस इज आई एम सॉरी, मैं आपकी चाय नहीं पीता हूं, ले लो, ले जाओ। मैं कहा अच्छा कोई नहीं, आप चाय पियो, मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जिसके लिए आपने चाय मंगवाई भाई तो पियो। नहीं सर नहीं, तो आप तो नाराज हो गए। मैं कहा नाराजगी की कोई बात नहीं है, आपने सेल्फिश मोटिव से मुझे बुलाया, कोई और बात पूछते तो अच्छी बात थी, यू आर सेल्फिश, बात पकड़ी आपने। तो इसलिए जो काम भी तुम्हें कुदरत ने दिया है, जिस महकमे में भी हो, कोई भी काम करते हो, उसको उस मालिक का काम समझ के करो। मैं तो जहां तक कह देता हूं, मैं तो यहां तक कह देता हूं कि जो भी काम करो, दिन में जागते हो तो उसका धन्यवाद करो कि मैं जन्म मिल गया। जमीन पर पांव रखो तो मालिक का शुक्र करो कि मुझे पांव दिए, चलने के लिए तेरा शुक्र है। भोजन करने बैठो तो उसको याद करो कि मालिक तूने भोजन दिया, ये मेरा परिवार सुखी रहे, तो भोजन बनाने वाले सुखी रहे, भोजन खिलाने वाले सुखी रहे। क्या बात कह रहा हूं मैं आपको फिलोसफी बता, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। वो बात छोड़ो, वो भी बता देता हूं आखिर में कि वहां कैसे जाना है, वो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर खाना खा लिया, खाना खाने के बाद शुक्र कर दो कि वाह, इस शरीर को आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया, ये पचे, खून बने, मज्जा बने, मांस बने, शरीर तंदुरुस्त रहे, आपकी अपार कृपा है। फिर काम पर जाना है तो चलो, जान करके जाओ, तेरे काम पर जा रहा हूं, वहां उसका काम समझ के करो। काम खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई, घर आके फिर उसका शुक्र करो, मैं अपनी ड्यूटी कर आया। फिर बच्चों में खेलो कूदो, जो मर्जी करो। क्या कहा मैंने? यू आर विद हिम, ही इज विद यू। तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ है नहीं शर्मा जी? सोने लगे, फिर उसको याद कर दो, दाता अगर कोई आज मेरे से गलती हो गई, सोचो, विचार करो अपने आप को, मैंने ऐसा काम तो नहीं किया, जबान से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकला किसी का दिल दुखी हुआ हो। क्या कहा मैंने? और सो जाओ उसका नाम लेते हुए, मजा आ जाएगा आपको, नींद आएगी बड़ी प्यारी। क्या कहा मैंने? इसलिए कर्म क्या है? कर्म तुम्हारे ख्याल में है। तुम्हारा ख्याल तुम्हारे अन्न पर, जो तुम खाते हो उस पर निर्भर करता है। अशोक, मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूं। तुम जो खाते हो उससे तुम्हारा ख्याल बनता है, उस ख्याल से तुम्हारा मन बनता है, उस मन से तुम्हारा कर्म बनता है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। बात को पकड़ो। तो फिर कहां रहोगे? अरे तुम यही स्वर्ग में रहोगे। वो स्वर्ग तो किसी ने देखा जो नहीं देखा, यही तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए कर्म की प्रधानता है। और कर्म पैदा कहां से हुआ मैंने तुम्हें वो भी बता दिया। अब तुमने कैसा कर्म करना है, तुमने कैसा भोजन करना है, तुम्हारी नीयत कैसी रखनी है, ये तो भाई तुम्हारा कर्म है, मेरा तो नहीं। मेरे तो बाबा ने कह दिया और मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें बताने की। तुम चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी, तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, तुम मेरी कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। बात खत्म कर दी। आहा, ऐसा संत हमें मिला और तुम भाग्यशाली हो कि उसकी गोद में तुम भी बैठे हो। तो उनकी वाणी में बोल रहा हूं। आगे बोलिए क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज।
कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे। कर्म से आनंद है और कर्म ही है सोल सब। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे में ये फूल है, सुख देने वाला, खुशबू देने वाला, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए शूल है, कांटे हैं। किसको दोष देना? पड़ोसियों को दोष देना, या किसी रिश्तेदार को दोष देना, या बेटों को दोष देना, या पत्नी को दोष देना? किसको दोष दोगे? जेहा बीजे सोलुने कर्मा संदड़ा खेत, गुरुवाणी कहती है। जो बीजा तुमने, क्या बीजा? ख्याल, ख्याल से कर्म बना, वो कर्म तुम्हारे गले की फांसी बनेगा। इसलिए ऐ इंसान, कर्म को समझ कर कर, ख्याल को समझ कर ले। बड़ा दुनिया में शोर है, बड़े सत्संग हो रहे हैं, बहुत प्रचार हो रहे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम। दाता दयाल जी महाराज, बेदार होके कहता हूँ ताबीर ख्वाब की, ये संसार है क्या? ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये सपना है, जो आज है कल को नहीं है। तो इसके साथ प्यार करके क्या लेना हमने? आओ प्यार उससे करें जो हमारा बाप है, जो हमारा सोर्स है, जिसको अकाल पुरुष कहा गया, जिसको गॉड कहा गया, जिसको अल्लाह कहा गया। और इस नाम पर ही दुनिया लड़ रही है। कोई मूर्ति पर लड़ रहा है, कोई मंत्रों पर लड़ रहा है, कोई किस चीज के लिए लड़ रहा है। कितना बड़ा अज्ञानता है, और मैं कुछ नहीं कहूँ, अज्ञानता है। उनको अपने आप से प्यार नहीं है। जिनको अपने आप से प्यार नहीं है, वो दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। इसलिए कर्म की प्रधानता। ऐ इंसान, तू किसी को दोष मत दे, तू अपने कर्म को ठीक कर ले, तू अपने ख्याल को ठीक कर ले, तू अपने रहने को ठीक कर ले, और रहने के साथ तेरी करनी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर रहनी ठीक नहीं है तो करनी भी ठीक नहीं होगी। अगर रहनी ठीक है तो करने का मतलब नाम सिमरन करना, उसको करने कहते हैं। मन से आगे जाना, उसको करने कहते हैं। शरीर और मन से आगे जाना वो मालिक को मिलने का रास्ता है। दुनिया में रहने के लिए मन, ख्याल और कर्म काम करता है। उसको तरक्की करो, इस ताकत को अच्छे कर्म में लगाओ, भलाई में लगाओ, सुख देने में लगाओ। किसी का विरोध, वैर विरोध ना करो, तुम्हारा वैर विरोध हो जाएगा। किसी की बुराई ना करो, तुम्हारी बुराई हो जाएगी। एक पिता एक इसके हम बालक, हम उसके, वो हमारा पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो आओ प्रेम से जिंदगी को गुजारें, प्रेम से बोलें, प्रेम से मिलें, प्रेम से एक दूसरे की सहायता करें, तुम्हारी भी सहायता हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे बढ़े। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। अब दाता जाल कहते हैं ये वाटिका है। वाटिका मीन खेती है, क्यारी है, जिसमें बीज बोया जाता है। घरों में बनाई होती ना वाटिका, छोटा जा बना लेते हैं। जिनके घरों में जगह है उसमें फूल भी लगा लेते हैं, तुलसी भी लगा लेते हैं, एलोवेरा भी लगा लेते हैं, जो काम की चीजें लगा लेते हो ना घर में, तो वो वाटिका है। जो मर्जी लगा लो, ये दुनिया वाटिका है, इसमें जो मर्जी बीज ले लो। अच्छे कर्म ले लो, अच्छा फल मिल जाएगा, बुरे कर्म ले लो, बुरा कर्म मिलेगा, है ना। बबूल बोलोगे तो कांटे मिलेंगे, आम का पौधा लगाओगे तो आम मिलेंगे। बात खत्म होगी कर्म पर आकर, आगे कोई फिलॉसफी नहीं है। कर्म है, कर्म की प्रधानता। क्या नहीं तुमको समझ? दाता दयाल जी महाराज बोल रहे हैं, और बोल दिया ये वाटिका है, जहाँ जो बोओगे वो ही मिलेगा। और यही गुरबाणी ने कहा है, यही गुरबाणी भी कहती है, जो बीज बोया उसको ही तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा आपको। आगे चलिए।
यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके, कर्म के अनुसार इनके, कांटे हैं और फूल सब। बात क्लियर है? दुख और सुख, अपना और पराया, ये है क्या? कर्म है और क्या है? कुछ भी नहीं। आगे, जो ठगेगा वह ठगा, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा, नहीं संदेह आपको। प्रेमी जन ही पाते हैं, प्रेमी जन ही पाते हैं, और प्रेम के बहुमूल सब। दाता दयाल ने फैसला कर दिया, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा। दाता दयाल जी का एक और बड़ा शब्द है, लेकिन आपको यहाँ मिलेगा नहीं। ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं आपको सुना देता हूँ, गा तो नहीं सकता, गाऊंगा नहीं। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, संभल के चलना, खोटे कर्म ना करना, खोटी ना बात कहना। दो बातें कह दी। संभल के चलो, खोटी ना बात करना, खोटी ना कर्म करना। आगे वो कहते हैं, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे कर किसी को तो फिर दुख पड़ेगा सहना। क्लियर कर दिया। अब क्या करो फिर? मन इंद्रियों पर भाई जब्त रखना तुम बराबर। मन ही हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, और कौन करता है? मन ही करता है ना। मन आंख में बैठा, आंख में बैठा, किसी पराई स्त्री को देखा, ख्याल बदल गए, आंख की इंद्री खराब हो गई। कहीं बैठे हो, चुगली निंदा हो रही है, बड़े प्यार से सुन रहे हो, तुम्हारा अंतःकरण खराब हो जाएगा। क्या कहा मैंने? जो वाणी सुनोगे उससे तुम्हारे अंतःकरण पर असर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। ऐसे कहीं आपको खाने पर बुलाया गया, बारात में जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो वहां तो कई तरह की चीजें पड़ी होती हैं, खूब खा लिया, वहां भी मन विचलित हो गया कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, और बाद में वो भी खा लो, आइसक्रीम भी खा लो। हाजम भोजन गर्म खाया और शरीर अंदर अग्नि है, तो तुमने बाद में बर्फ खा ली, तो क्या बनेगा तुम्हारे पेट का? बताइए तो। जर्मा जी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इसलिए मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, जाबत बने रहोगे खुशहाल होके जीना। ये कहा। कौलो ख्याल करतब, कौलो ख्याल करतब, दरिया से है मुशाबा। कौल वचन, ख्याल मन, कर्तव्य कर्म, मन वचन कर्म। दादा दयाल कहते हैं ये तीनों मन वचन और कर्म की स्पीड इतनी ज्यादा है जैसे दरिया बहता है। कौलो ख्याल कर्तव्य, कौलो ख्याल कर्तव्य, क्या कहा? दरिया से है मुशाबा, तुम देखना ना, इनकी लहरों में बह के रहना, इनकी लहर में ना बह जाना। कि जो मन ने कहा, ख्याल बना, उसको कर्म कर लिया कि कर लो कोई बात नहीं है, खा लो कोई बात नहीं है, बोल लो कोई बात नहीं है। भाई बात समझ रहे हो? और अंत में उन्होंने कहा अपनी निशस्त रखना। ये ख्याल दे दिया कि ऐसे जियो, फिर क्या करो? अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। तुम कौन हो? ये निशस्त रखना। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर जगत में विसरना। क्या कहा मेरे दाता दयाल जी महाराज ने? और ये दोबारा मैंने आपको सुना दिया, जो मेरे दाता मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज को पत्र उन्होंने लिखा, वो शब्द तो मैंने पढ़ा, और ये शब्द कई दफा मेरे सदगुरु ने मेरी जिंदगी में सत्संग में सुनाया हुआ है। भंडारो माता गाया करती थी और मुझे पूरी तरह याद है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो।
अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपने घर की आप उठाया करते ही है चूल सब। क्लियर है, अपनी करनी तुमने भरनी है। मेरी करनी मेरी किसी बच्चे ने नहीं साथ देना, किसी ने साथ नहीं देना, मुझे ही भोगनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं तुम्हारे पर, तुमने अपने परिवार में जो कुछ भी किया कि परिवार के लिए ये कर लूं, झूठ बोल लूं, हेरा फेरी कर लूं, जो वो क्या होगा, तुम्हें वो भी भोगना पड़ेगा। अपने घर की चूल उठाया अपने करते हैं सब, ये लिखा ना, अपनी करनी। फिर पढ़ो यही, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपने घर की आप उठाया करते ही है चूल सब। बस में क्या हुआ तुम्हें जो कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे परिवार के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे दोस्त के लिए करो, चाहे पत्नी के लिए करो, या पति के लिए करो, या बच्चों, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अगर उसमें तुम फंसे हुए हो, उसमें तुम्हारा लगाव है, अगर तो ड्यूटी समझ के किया तो कोई दोष नहीं, अगर ड्यूटी समझ के नहीं किया तो तुम्हारे गले में उस कर्म की फांसी पड़ेगी। कर्म करता बस। मैं शर्मा जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, मैं इनको कभी कभी कह देता हूँ, शर्मा जी आपको दादा ने मेरे से भी बड़ी जबरदस्त ड्यूटी दी है। मैं कुछ नहीं आता हूँ, घोषण करके चला जाता हूँ, लेकिन आप तो लोगों को खाने के लिए भी देते हो, कपड़े भी देते हो, बच्चों की मदद भी करते हो, कितनी बड़ी ड्यूटी है। मैं कहा देखना शर्मा जी, अपने आप को इसमें लंपट नहीं कर लेना, ड्यूटी समझ के करते जाओ, बेड़ा पार, सीधी बात है। दाता का काम है, उसने दिया तुमने कर दिया, मुझे मिला ये काम मैं कर रहा हूँ, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। क्या कहा शर्मा जी, क्या मैं कह रहा हूँ आपको, ना तो मैं गुरु हूँ भाई, ना संत हूँ, ना महात्मा हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। ओ बाबे ने बहुत बड़ी दौलत दी है, ले लो, मैं तुम बढ़ रहा, ले लो, थोड़ी मौज है, जितनी मर्जी चक लो। क्या कहा हजूर कहा करते थे, ओ गंगा बह रही है नहा लो, नहा नहीं सकते तो हाथ मुंह धो लो, अरे हाथ मुंह नहीं धो सकते तो कम से कम ठंडी हवाई ले लो, जितनी देर बैठे उतनी देर तो दुनिया भूल जाओ, पहले साथ मिल लो। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। किस भरम में तू पड़ा, किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे, काम में लगे अपने कर ले, काम में लगे अपने कर ले, कर्म निजे अनुकूल सब। दाता जान कहते हैं तू क्यों लफड़े में पा, जो वो कर रहे हैं भोगेंगे, तू अपना काम कर बस तू अपना काम जरा कर रहे हैं फकीरा, वो तू ठीक करी जा, तेनू की प्यार थोड़ा उन्होंने कीता, उन्होंने भोगना। क्योंकि मैं महाराज ने एक बात सुनाई कि जब उनको तनख्वाह मिलती थी, कि वहाँ फॉरेन में तनख्वाह ज्यादा मिलती थी ना, तो महाराज जी सारी तनख्वाह थोड़ा सा अपने लिए रख लेते थे, खाना पीना, बाकी सारे पैसे घर भेज देते थे। तो दाता दयाल जी महाराज के पास आए, लाहौर गए, तो दाता पूछते फकीर अब तो तुम काफी अमीर हो गए, बच्चे अपने प्यारे के साथ बात करते हैं ना, जी महाराज कितनी तनख्वाह मिलती है, महाराज इतनी तनख्वाह मिलती है, क्या करते हो? महाराज जी मैं थोड़े से पैसे रख लेता हूँ, बाकी सारे पिताजी को भेज देता हूँ। महाराज दाता दयाल थोड़े क्रोध में आए, क्रोध में प्यार, प्यार प्यार से भी बात होती है ना, वो ये क्या करता है, सारे पैसे क्यों भेजता है? महाराज जी वो माता पिता उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, अरे तेरे भी तो बच्चे पैदा होंगे, उनके लिए भी बचा ले, सारे पैसे भेज देता, तुम्हें क्या पता वो क्या करते पैसे का, सारे नहीं भेजने,
थोड़े पैसे भेजो उनको। तो पिता को चिट्ठी लिख दी, पिताजी अब मैं आपको इतने पैसे नहीं भेजूंगा, सिर्फ इतने पैसे भेजूंगा। मैंने भी अपना देखना है, बंद कर दिया। छुट्टी आई, महाराज जी छुट्टी आई, घर गए तो देखा साथ वाले प्लॉट में जो खाली था, ताए का की जमीन थी, तो वहां मकान खड़ा। तो पंड्या जी महाराज ने पूछा, पिताजी ये तो ताए की जमीन थी, ये मकान किसने बना लिया? कहते बेटा जी भी हमारा अपना है, हमने बनाया, मैंने बनाया। कहते आपने कैसे बना लिया? कहते तेरे ताया का लड़का जो ना वो नशे हो गया था, नशा खाता था, तो वो पैसे मांगता था। उसने 10 मांगने, हमने 20 दे देने, उसने 20 मांगने, हमने 40 दे देने। तो जब हमने उससे पैसे मांगे तो वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, ये जमीन ले लो। तो उसने जमीन हमको लिख ली। तो दाता पंड्या जी महाराज ने अपने पिताजी को कहा, इस मकान में कोई नहीं रह सकता, ये धोखे का बनाया है आपने, तुमने 420 करके बनाया है पिताजी, जहां कबूतर बोलेंगे। और ऐसा ही हुआ। महाराज जी ने होशियारपुर आ गए और छोटे भाई कहीं और हो गए, सुरेंद्रनाथ जी महाराज, तो वहां कोई भी नहीं। पद्मचंद जी भाई साहब यहाँ आए, मैंने कहा मैं वहां जाना है, गांव में पंजाल गगरेट के साथ ही है, तो मैं वहां के फोटो लाना चाहता हूँ खींच के मकानों की, कि मेरे दादा का यहाँ शीर में जन्म हुआ था। कहते महाराज जी वहां कुछ भी नहीं है, हमारे मकान कोई भी नहीं है, सब ले लिए लोगों ने। मेरी बात समझ गए? जहां है क्या रहने वाला, किस लिए करें हम? तो दादा जी आज कहते तुम पुराणों की बात में क्यों पड़ता है, तो अपने कर्म को ठीक कर। आहा क्या बात कही है। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तो मैं अपने अंदर से अपने आप को पूछता हूँ तेरा की हाल है। मैं अपने आप से पूछता हूँ तेरा की हाल है। बहु तो कर रहा है यहाँ, मुझे अंदर से जवाब मिलता है तू दाता का काम कर रहा है, तेरा तो है ही नहीं। मैं कैसे बुरा कर सकता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? दे ही नहीं सकता। क्यों करने? धोखा तो तब दूं कि जब मुझे ये इच्छा हो कि आपसे मुझे कुछ मिल जाए। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए तुम सुखी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए तुम्हारे मन को शांति मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं, और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम खुशी से आया करो, हंसते खेलते, और खुशी खुशी जाया करो, और कहो हम कहाँ से आए हैं? मानवता मंदिर से सत्संग सुन के आए हैं। कोई पूछे सत्संग कैसा है, क्या होता है, वहां कह दो कि हमारी सारी चिंताएं उन्होंने ले ली। और मैं क्या कहूँ शर्मा जी, और देना और चिंताएं चाहिए अपनी सारी, क्यों लेते हो अपने दिमाग पर बोझ? खाली हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसी रौनक आती है। आगे पढ़ो। राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच कर रहे सदा। अब ज्यादा जान ने कह दिया, क्या कर तू क्या कर? नाम का सिमरन कर ले। क्या लेना झगड़ों में पड़कर? दुनिया में क्या होती है, क्या हो रहा है? बाप ने अपना भाग लेना है, बेटे ने अपना भाग लेना है, पत्नी ने अपना भाग लेना, सब ने अपना अपना पिछले कर्मों का देना है। और वो दो, खुशी से दो, खुश रहो, आनंद में रहो, और अपने काम में लगकर नाम का सिमरन जरूर करो। मैं नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी नाम जपो ना, जो तुम्हें नाम अच्छा लगता है, जिस पर तुम्हें श्रद्धा है, जिस पर तुम्हें विश्वास है, जिसका तुम्हें प्यार आता है कि वो है मेरा मालिक, और वो परमात्मा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो रूप कोई है नहीं। वो परमात्मा, वो भगवान या वाहिगुरु, जो खुदा या गॉड, वो आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसका रूप ही कोई नहीं। तुम रूप में बैठे हो, तुम रूप में बैठे हो, और बेरूप को देखना चाहते हो, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अगली बात सुन लो, तुम उसके साथ मिल सकते हो।
तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तुम उसको महसूस कर सकते हो, तुम उसकी गोद में जा सकते हो। कैसे? कैसे जाओगे? गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। उस मालिक का कोई रूप मान लो, एक रूप मान लो, उस रूप को मानो। मैं कभी जहां कोई चंडीगढ़ जाता हूं तो वहां सरदार साहब आ जाते हैं, वहां भी चलती गुरबानी की बात चल पड़ती, उन्होंने भी गुरबानी पढ़ी। तो मैंने कहा गुरबानी में अरदास की जाती है, क्या कहा जाता है वहां जब अरदास होती है? प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले आए। लो, मैं तो आगे जाना ही नहीं। उस शक्ति को मानकर गुरु नानक का ध्यान करो भाई, आगे जाने की लोड़ ही नहीं। क्या कहा मैंने? क्यों? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे। अगली अरदास में तो सभी गुरु साहबान का नाम है ना। गुरु अंगद जी को सिमरो तो जय मिलेगा, गुरु अमरदास जी को सिमरो जय मिलेगा, गुरु रामदास जी को मिलो जय से मिलेगा, आता है ना ऐसे, है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि एक को पकड़ लो, क्योंकि सभी संतों ने, सभी गुरु साहबान ने अपनी वाणी में अपना नाम नहीं दिया, गुरु नानक का है, गुरु नानक का नाम दिया, तो वो महान है। एक को मान लो, और जो राम को मानने वाले वो राम को माने भाई। लेकिन उसको ये मत समझे कि वो अयोध्या में पैदा हुई, वहां तो झगड़े होते हैं ना, वो पैदा ही नहीं हुआ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा, वो है न्यारा, और वो ही मेरा बाबा फकीर है, वही दाता दयाल है, वही श्री गुरु नानक देव जी है, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए उसको पाना है तो शरीर, मन और आत्मा से आगे जाना पड़ेगा, इनको भूलना पड़ेगा। ऐसा नाम सिमरो, एक शब्द है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, धुर प्रहलाद जपो जैसे है हर जैसे। वो बच्चियां नूं दस्या मामा ने कि तुहाडा पिता ये नहीं है, तुहाडा पिता हो रहा, ओ मालिक के कुल है, बस उन्हीं उन्होंने समझ लिया कि वो है, ही इज, वो है, वो है और वो ही रहेगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो तब तुम वहां पहुंच सकते हो। इसलिए दाता दयाल जी ने आखिर में क्या कहा? बोलो फिर दोबारा। राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच करे रहे सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। फिर पढ़ना लिखने का फायदा क्या? कहते कुछ नहीं है, पढ़ी जाओ जितना मर्जी, जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी देखी जाओ। मुझे तो एक ही मेरे सदगुरु ने बात कही थी यहाँ, अब वहाँ मैं बैठा था जहाँ बेटी बैठी है, प्रोफेसर कोई बात कर रहे, दो प्रोफेसर आ गए लुधियाने से, वो ऋषि रमन की बात करने लग गए। बीच में मैं भी अपनी टंग फंसा दी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैंने पढ़ा है ना, कि मैं भी तो प्रोफेसर था ना। तो महाराज जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, मुझे पकड़ा, बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मैंने कहा महाराज जी मैं भी पढ़ा था। किताबें पढ़ना छोड़ दे, अपने मन की किताब पढ़ा कर। मन की किताब ऐसी थी बाबे फकीर ने, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ नहीं ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, तेरे शरीर से तू की कर रहा? दस, रोटी तू खांदा पींदा तू है, तो तेन पहुँचाने का तो पता नहीं कौन पहुँचा रहा, कौन कर रहा अंदर? तेरा दिल धड़कता तेन पता नहीं दिल कि धड़कता, तेरी नब्ज चलती तेन की पता कितना नब्ज चलती, पता ही नहीं है। माँ के गर्भ में था तो मेरी सारी पालन पोषण की, और जो मेरे शरीर का अंदर की मशीन सारी चला रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिसने माँ के गर्भ में मेरी पालन पोषण की, जो अब इस उम्र में भी मेरे शरीर की अंदर की सारी चीज को चला रहा है, तो बाहर का नहीं को चला रहा। मुझे विश्वास आना चाहिए कि नहीं आए? आएगा कि नहीं? कि जब उसने इतनी मेरी
ख्याल रख रहा है, खाने को दे रहा है, पचा भी खुद ही रहा, पहनने को दे रहा है, पहन भी खुद ही रहा। बोल समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि वो है जो मेरे सारी अंदर की मशीनरी को चला रहा है, जो सारा प्रबंध कर रहा है। मैं तो करता ही नहीं। क्या मैं रोटी खाने के बाद दौड़ता हूं कि रोटी पच जाए? शर्मा जी बताओ, मैं कुछ करता हूं क्या? दिल धड़कने के लिए मैं को बटन दबाता हूं, मेरा दिल धड़कने लग जाए? जब मेरी नब्ज जो चलती है जो थोड़ी स्लो हो जाए या ज्यादा हो जाए, मेरी बात का विचार करो। तो मुझे विश्वास हो गया ओ बंदिया, जब तेरे हाथ ही कुछ नहीं, ये सारा सिस्टम तेरा अंदर का मैं ले आया तो बाहर का भी तो वही कर रहा। तू अपनी चिंता अच्छा कर। नंगा पुत चोरा च खेलते बुजुर्ग कहते होंगे सी। उन्होंने कहा डर पे मैं तो कि ठीक खेलने लगा। मैं कहा अंदर से खाली हो गया, कुछ नहीं रहा। एक रहा, कौन रहा? कौन रहा? कौन रहा? कौन रहा? शर्मा जी, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर। यहाँ तो एक फोटो पड़ी है जिसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, वो फोटो मेरे पास है, उर्दू में लिखा हुआ है, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। एक लाइन ऊपर की उर्दू में लिखी है और दूसरी लाइन, दिल में रहे, तुम्हारे पास क्या रहे? दिल में रहे एक आस और विश्वास। दिल में रहे एक आस और विश्वास। किस बात का? तेरे अंदर है हर वक्त जाते फकीर। वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन उसके तक पहुंचने की कोशिश कर लो। वो यहीं बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहां शब्द हो रहा है, वहां से सुरत बिछड़ कर नीचे आई हुई है, शरीर में पहुंच गई, फिर अंग अंग में काम कर रही है, फिर आंखों में बैठकर देख रही है, जबान पर बैठकर बोल रही है, कानों में बैठकर सुन रही है, आंखों से वो दुख देख रही है। तो कौन बोल रहा है? वही तो बोल रही है, वही है, तेरे अंदर है हर वक्त जाते फकीर। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा गुरु। वो होशियारपुर में नहीं है, वो आगरा में नहीं है, वो किसी भी जगह नहीं है, जहां जहां तुम हो वो तुम्हारे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने बहुत कुछ आज कह दिया, बहुत कुछ आपको कहने की, समझाने की कोशिश की है। और मैं सच्चे दिल से चाहता हूं तुम सुखी रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हें हर तरह की दुनिया में सुख सुविधा मिले, तुम्हारे घरों में शांति रहे, तुम्हारे घरों में प्यार रहे। अगर घरों में शांति और प्यार है तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी डांस करेगी। क्या कहा मैंने? आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है।